Hello friends, this is Neetu Pansotra and welcome to CCD, a complete course destination. So दोस्तों, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जो कि हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। और मुझे जहां तक लगता है कि आपको समझ भी आया होगा, क्योंकि हमने एक छोटी सी रिवीजन भी की थी। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या था? फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो मतलब अब हम लोग को अच्छी तरह से पता चल चुका है कि फूड होता क्या है। व्हाट इज फूड? एनी सब्सटेंस दैट वी ईट आर कॉल्ड फूड। कोई भी चीज जो हम खाएंगे वो क्या हो जाएगा? फूड। ठीक है। तो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर बहुत कुछ पढ़ा था, जैसे कि फूड की वैरायटी के बारे में पढ़ा था कि बहुत सारी वैरायटी के फूड होते हैं जिनको हम खाते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो सब तो क्लियर होगा कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडिया है, जो इंडिया के अंदर डिफरेंट रीजन्स हैं। ठीक है। और जो डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक फ्रेंड जो है पंजाब से बिलोंग करता है, वो क्या खाता होगा? उनके घर में क्या ज्यादा बनता होगा? मक्की की रोटी, सरसों का साग। ठीक है। और अगर आपका कोई फ्रेंड आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, साउथ इंडिया से, तो उनके घर में क्या बनता होगा? इडली, डोसा, रसम। ठीक है। ये सब कुछ बनता होगा। मतलब कि जो हम लोग को ये सब क्लियर है कि फूड के अंदर बहुत सारी वैरायटीज हैं। ठीक है। तो जनरली जब हम खाना खाते हैं तो हमारी प्लेट के अंदर क्या क्या होता है, ये बताइए मुझे। जो हमारी प्लेट होती है, हम खाना खा रहे हैं, बहुत कुछ होता है। जैसे कि चपाती होती है, राइस होती है, वेजिटेबल होती है, दाल होती है, सैलड होता है, और उसके साथ ही कर्ड भी होता है। मतलब इतना कुछ हम लोग खाते हैं, इतनी वैरायटी ऑफ फूड्स खाते हैं। और मान लीजिए कभी ट्रैवल पर निकल पड़े तो इतनी टाइप की वैरायटीज तो नहीं मिलेंगी भाई, क्योंकि ट्रैवल पे हो इतना सारा सामान थोड़ी साथ में लेकर जा सकते हैं। और कुछ लोग तो डिफरेंट रीजन की वजह से नहीं खा पाते इतनी वैरायटी। तो देखिए, जो इतनी वैरायटी खा रहे हैं, इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी सम रीजन दैट आवर फूड कंसिस्ट ऑफ दैट मच डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा फूड है उसके अंदर इतनी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कुछ तो रीजन होगा। ठीक है। डू यू थिंक दैट देयर इज सम रीजन दैट आवर बॉडी नीड दैट मच वैरायटी ऑफ फूड? हमारी जो बॉडी है उसको इतनी ज्यादा वैरायटी ऑफ फूड्स खानी होती है, मतलब कोई तो रीजन होगा। तो आपको लगता है कि क्या कोई रीजन है? सोचो सोचो, क्या लगता है आपको कोई रीजन है? तो देखिए, what do different food items contains? तो डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है? तो देखिए, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि जो फूड आइटम्स होते हैं वो किनसे मिलकर बनते हैं? इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनते हैं। और वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फूड आइटम्स जो होती है हमारी, फूड आइटम्स किनसे मिलकर बनती हैं? तो फूड आइटम्स जो है कुछ इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनती हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बन जाती हैं। और ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनके सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज क्या होते हैं इन इंग्रेडिएंट्स के? तो भाई सोर्सेज होते हैं या तो प्लांट्स या फिर एनिमल्स। हम लोगों ने सोर्सेज के बारे में तो सब कुछ पढ़ा है अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर, कि फूड के डिफरेंट वैरायटी होती है, फूड के अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और इन इंग्रेडिएंट्स की जो है डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। और मोस्टली जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके सोर्सेज क्या होते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे, इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, दीज कंपोनेंट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। फूड इंग्रेडिएंट्स के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एंड दीज कंपोनेंट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होते हैं ये कंपोनेंट्स। ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के अंदर, डिफरेंट कंपोनेंट्स आर कॉल्ड व्हाट? न्यूट्रिएंट्स। इन कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूट्रिएंट्स। डिफरेंट कंपोनेंट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, एंड दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ओके। तो देखिए कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हमारी फूड वैरायटीज के अंदर। कंपोनेंट्स ऑफ फूड को डिस्कस कर लें।
होते हैं फूड के अंदर, देख ले थोड़ा सा। फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होती है, फूड के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, फूड के अंदर मिनरल्स होते हैं, फूड्स के अंदर फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, फूड के अंदर क्या रहते हैं, डाइटरी फाइबर्स रहते हैं। ठीक है, तो फूड के अंदर कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, विटामिन, डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से फूड आइटम के अंदर कौन सा कंपोनेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है दैट डू ऑल फूड आइटम्स कंटेन्स all the nutrients। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो जो हम खाना खा रहे हैं हमको तो पता नहीं है ना उसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, तो जो हमारा फूड है, फूड के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या सभी फूड, एक ही फूड के अंदर सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं या सभी न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, तो ये कैसे पता लगेगा। तो देखिए हमारे पास कुछ टेस्ट्स होते हैं। ठीक है, कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं जिनसे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स है वो हमारे फूड के अंदर कौन सा कंपोनेंट है। तो कौन से टेस्ट होते हैं, टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्रोटीन्स, and for the presence of fats। तो ये कुछ सिंपल टेस्ट हैं जो कि हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं पता लगाने के लिए कि हमारे जो फूड आइटम्स हैं उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इतना तो बहुत ही सिंपल होते हैं ये टेस्ट। इसके लिए बस हम लोग को क्या चाहिए, 3 सॉल्यूशंस चाहिए, दैट इज आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, एंड कास्टिक सोडा चाहिए। ठीक है, कास्टिक सोडा चाहिए। तो ये 3 सॉल्यूशंस चाहिए हम लोग को पता करने के लिए कि हमारे फूड आइटम के अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग कौन सा टेस्ट कर लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट का। कैसे पता चलेगा कि हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है ना, कार्बोहाइड्रेट फूड के अंदर शुगर की फॉर्म में या फिर स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, शुगर की फॉर्म में या फिर स्टार्च की फॉर्म में। तो हम लोग देख लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, स्टार्च का टेस्ट लगाएंगे सबसे पहले। हम लोग स्टार्च टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक फूड आइटम ले लेंगे हम लोग। ठीक है, एक फूड आइटम ले लिया, उसके ऊपर हम लोगों ने 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन डाल दिए। आयोडीन सॉल्यूशन की 2 या 3 ड्रॉप्स हम लोगों ने फूड आइटम के ऊपर डाला और उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्व करने के बाद आप देखेंगे अगर उस फूड आइटम का कलर चेंज हो गया, अगर फूड आइटम का कलर चेंज हो गया किसमें, ब्लू में या फिर ब्लैक के अंदर। ठीक है, जिस पोर्शन में आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला है अगर उसका कलर ब्लू या ब्लैक हो गया, इट मीन्स कि फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, इट मीन्स कि फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो हमारा टेस्ट हो जाता है टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द फूड। ठीक है, तो सेकंड हम लोग देख लेते हैं प्रोटीन टेस्ट। तो प्रोटीन टेस्ट के लिए क्या करना है, थोड़ा सा फूड आइटम लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर हम लोग पानी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर हम लोग जो है मिक्स करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 10 ड्रॉप्स डाल लेंगे हम लोग कॉपर सल्फेट की, 10 ड्रॉप्स डाल लेंगे कॉपर सल्फेट एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ 10 ड्रॉप्स हम लोग कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप्स डालेंगे, कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप्स डाल लेंगे एंड 10 ड्रॉप्स डाल लेंगे हम लोग कास्टिक सोडा की। ठीक है, अब
हम लोगों ने 2 ड्रॉप्स डाल ली है कॉपर सल्फेट की एंड 10 ड्रॉप्स डाल ली है कास्टिक सोडा की। उसके बाद उनको मिक्स कर लेंगे। जब हम लोग मिक्स कर लेंगे, अगर इसका जो फूड आइटम होगा उसका कलर चेंज हो गया टू पर्पल, अगर पर्पल कलर के अंदर चेंज हो गया, इट मीन्स कि हमारे फूड आइटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, फूड आइटम के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये टेस्ट हो जाता है हमारा प्रोटीन को देखने के लिए कि फूड आइटम्स के अंदर प्रोटीन है या नहीं। ठीक है, अगला टेस्ट हमारा आ जाता है टू फाइंड द whether the food items consist of fat or not, फूड आइटम के अंदर फैट्स प्रेजेंट है या नहीं, ये पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फूड आइटम लेंगे, उसको किसी पेपर के अंदर रैप कर लेंगे। ठीक है, रैप करने के बाद थोड़ा सा उसको तोड़ लेंगे, क्रश कर लेंगे, और क्रश इस तरह से करना है कि जो पेपर होगा ना वो टेयर नहीं होना चाहिए, फटना नहीं चाहिए। उसके बाद उसको जब ओपन करोगे तो जो उसके अंदर फूड आइटम होगा ना, जो पेपर होगा, पेपर के ऊपर कुछ पैचेस लगे हुए होंगे। ठीक है, पैचेस लगे हुए होंगे, मे बी वो वाटर भी हो सकता है, इसलिए उसको थोड़ा सा हम लोग धूप में सुखा लेंगे। और धूप में सुखाने के बाद अगर वो पैचेस तब भी लगे हुए हैं ना, इट मीन्स कि उस फूड आइटम के अंदर क्या प्रेजेंट था, फैट्स प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये पता लग गया कि हम लोग कैसे पता कर सकते हैं फूड आइटम के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, फिर फैट्स प्रेजेंट है। तो ये तीनों के टेस्ट हमारे थोड़े से इजी होते हैं, इसलिए हम लोग इन तीनों के टेस्ट लगा के पता कर सकते हैं कि हमारे फूड आइटम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है और क्या नहीं। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स तो अब खत्म हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या क्या जान लिया कि फूड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो अब हम लोग जो है, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि कौन से फूड आइटम के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, वो कैसे पता कर सकते हैं। कुछ इजी से टेस्ट होते हैं जो हम लोग लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं उन टेस्ट को पता करने के लिए कि फूड आइटम के अंदर प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फिर फैट्स। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, हमारा अगला टॉपिक होगा दैट इज अगला कंपोनेंट टॉपिक होगा व्हाट डू different food items provides to our body। जो हमारी बॉडी है उसको डिफरेंट फूड आइटम्स क्या प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारा होगा अगला टॉपिक जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली क्लास में। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट फूड आइटम्स जो है उनसे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या क्या देते हैं, कैसे हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।